दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो जो 19वीं सदी में पुनर्जागरण था वो उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के स्वरूप हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो सही आंसर है रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, जो राजा राम मोहन ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये चले गए थे इंग्लैंड, तो इसके बाद ये संभाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस स्थापना से जुड़े हुए थे? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। ठीक है, जबकि BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो 1916 में स्थापना हुआ था। किसके समक्ष हुआ था? कौन किया था BHU की स्थापना? आप लोग बताइएगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा इसकी स्थापना राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। ये देखिए कह रहा है ब्रह्म समाज, ये मिलान करना है आपको। ब्रह्म समाज 1828, तो इसको मिलाना है। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था। तो सही आंसर ए है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ब्रह्म समाज है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो जो देव समाज था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब ये क्या थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो जो प्रकाशित करते थे मीरात उल अखबार वो राजा राम मोहन राय करते थे। ठीक है, ये फारसी अखबार था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था। तो जो सिविल मैरिज एक्ट था वो 14 वर्ष उम्र थी। अब बताइएगा दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? ठीक है, हिंदू विवाह एक्ट ये कब का है? ठीक है, और स्पेशल मैरिज एक्ट जो किसी भी धर्म से या किसी भी जात से हो सकती है, स्पेशल मैरिज एक्ट ये कब का है? ठीक है, कब का कानून है स्पेशल मैरिज, MARRIAG मैरिज एक्ट ये कब का है एक्ट? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार सैयद अहमद खां हैं। ठीक है, तहजीब उल इखलाक। कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो इस
जो इसके नेता थे फरायजी विद्रोह के, वो दादू मियाँ थे। ठीक है, फरायजी विद्रोह, इसके नेता दादू मियाँ थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए पांडुरंग प्रार्थना समाज और दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, जबकि राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से नहीं है। ठीक है, ब्रह्म समाज से, आदि ब्रह्म समाज नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, ये देखिए, ये जो वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये आपके जीके के प्रश्न रहे दोस्तों। बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। जो हमारा प्रयास है डिटेल से एकदम समझाने का, अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का, ये जारी रहेगा दोस्तों। बस चैनल पर बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके लिए एक से एक जीके के प्रश्न में होनहार से होनहार क्वेश्चन और आपको एक नंबर, फर्स्ट नंबर जिसे कहा जाता है, उस पे कायम रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।